हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो कपड़े के बचे हुए कट पीस होते हैं, जैसे कि 1 मीटर, 1.5 मीटर या फिर 1.25 मीटर के, तो इस तरीके के जो पीस होते हैं उससे हम किस तरीके से खूबसूरत ड्रेसेस बना सकते हैं, चाहे हम अपने लिए हों या फिर गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए हों। तो मेरे पास ये जो है ये कुछ कपड़े के पीसेस हैं जो कि मैंने बहुत ही कम दाम में लिए हैं, और अगर हम इस तरीके के कट पीस लेने जाते हैं तो बहुत ही कम कीमत में जो हमारी बहुत अच्छी ड्रेस तैयार हो जाती है। तो मैं जो आप लोगों के साथ है इन कपड़ों से जो है हम किस तरीके से अलग अलग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अलग अलग ड्रेसेस बना सकते हैं, वो भी आप लोगों के साथ 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 शेयर करूँगी। उसी के साथ जो है इनसे मैंने क्या तैयार किया है, किस तरीके से इनकी ड्रेसेस बनकर रेडी हुई हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले वाला ये वाला पीस जो है ये नेट का फैब्रिक या फिर टिशू का फैब्रिक है। ये इसके ऊपर जो है वो खूबसूरत सी डिज़ाइन। तो इस तरीके के जो ये नेट के फैब्रिक होते हैं ये हमें काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जैसे कि 1.5 मीटर का कपड़ा है या 1.25 मीटर का कपड़ा है। तो नॉर्मली अगर हम 40 इंच की जो कुर्ती बनाते हैं तो उसे हमें कम से कम 2.25 मीटर से 2.5 मीटर का हमें कपड़े की ज़रूरत होती है, उसके अगर हम लंबे स्लीव्स बनाते हैं तो। लेकिन अगर इस तरीके से हम जो है क्रॉस कपड़ा ले लेते हैं या फिर अगर 1.25 मीटर या 1.5 मीटर का भी लेते हैं तो उसमें हम जो है जॉइंट्स लगाकर हम फुल लेंथ की कुर्ती, जैसे कि 40 इंच की कुर्ती हम आसानी से बना सकते हैं। तो इसके साथ भी मेरा इरादा था कि मैं 40 इंच की कुर्ती बनाऊं, या फिर इसे घेरदार अनारकली वगैरह भी बनाया जा सकता है इस तरीके से, या ए लाइन फ्रॉक बनाई जा सकती है। तो क्योंकि इसमें ये कपड़ा काफ़ी चौड़ा है और कपड़ा बहुत खूबसूरत है और बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा ये। तो इस पिक्चर की तरह जो है नेट के कपड़े से हम जो है फ्रिल वाली जो है फ्रॉक बना सकते हैं, लॉन्ग गाउन बना सकते हैं। नेट का जो कपड़ा होता है उसके जो लंबे अगर हम अनारकली फ्रॉक बना लेते हैं या ए लाइन फ्रॉक बनाते हैं वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, या फिर हम अंगरखा बनाते हैं तो नेट के कपड़े की या फिर टिशू के कपड़े की लॉन्ग कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। या फिर अगर वेस्टर्न पहनना चाहते हैं तो इस तरीके के टॉप भी बना सकते हैं नेट के फैब्रिक से या टिशू के फैब्रिक से, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो कई तरीके से हम इन्हें डिज़ाइन करके बना सकते हैं अपने। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास ये कट पीस पड़े हुए हैं, तो इसमें जो है साइड में किनारियों पर क्रॉस कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस क्रॉस कपड़े में मैं आस्तीन निकाल सकती हूँ, या फिर अगर मैं इसका ए लाइन फ्रॉक बना रही हूँ या अनारकली बनाना है तो उसमें जो है क्रॉस कपड़े से पेटी निकाल लेंगे और नीचे के कपड़े में जो है इसका घेर बना लेंगे। तो इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया था, मेरा इरादा था कि इसका ए लाइन फ्रॉक बनाया जाए और 2 मीटर जो है चूड़ीदार शलवार जो है हम बना लेंगे इसमें। तो इसके लिए मैंने क्रेप फैब्रिक लिया था और ये था उसका अस्तर का कपड़ा। तो अस्तर का कपड़ा जो है कैमरे में कलर थोड़ा सा फ़र्क दिखाई दे रहा है, तो और मैंने इसके साथ ही ये फ्लावर वाली लेस ले ली है। तो ये वाली लेस जो है ना इस तरीके के कपड़े पर बहुत खूबसूरत लगती है, चाहे उसका हम फ्रॉक बनाएं, गाउन बनाएं, या फिर जो भी तरीके से हम इसे डिज़ाइन करना चाहें। तो अब देख लेते हैं दूसरा वाला पीस। तो ये जो दूसरा वाला जो पीस है ये भी मैंने बहुत ही कम कीमत में लिया था, और ये नेट का ही फैब्रिक है लेकिन इसके ऊपर अलग तरीके से डिज़ाइन बनी हुई है और बहुत काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है ये। तो ये नेट का फैब्रिक है, नरम फैब्रिक है, आसानी से हम इसे पहन सकते हैं और जब बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से जो है 2 मीटर के करीब में है, चौड़ाई बिल्कुल नहीं है इसकी, सिर्फ हमारी जो कुर्ती का घेरा निकल सकता है उतनी इसमें चौड़ाई है, और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। इसकी लंबाई में है ये 2 से 2.5 मीटर का ये जो है कट पीस है मेरे पास, ये कपड़ा है। तो इसमें लंबी कुर्ती भी निकल जाएगी मेरी 40 इंच की, साथ ही में जो है इसके आस्तीन भी निकल जाएंगे 3/4 अगर हम बनाना चाहें तो। तो अब इसके अलावा जो है इसमें जो मैं अस्तर है वो कॉटन का लगाऊंगी, और इसके साथ जैसा कि मैंने कहा बहुत ही कम कीमत में हम इस तरीके से कट पीस लेके ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने शलवार का कपड़ा लिया है, ये बॉटम का कपड़ा लिया है, वो क्रेप फैब्रिक का लिया है। क्रेप फैब्रिक जो है हमें 40 से 50 रुपये मीटर में आसानी से मिल जाता है। तो और इस ड्रेस पर लेस लगाने के लिए जो है मेरे इस ख़जाने में से ही मैं कुछ ना कुछ निकाल लूँगी। अगर इससे मिलता जुलता मुझे मिलता है तो इस ड्रेस पर जो है इसकी कुर्ती पर या इसके बॉटम पर मैं लेस लगा लूँगी। तो मैंने कुछ ये 2 से 3 लेसें जो मुझे है मिल गई है, मेरे पास ये घर में रखी हुई सारी लेसें हैं। तो इसमें से जो है इससे मिलती जुलती जो है इस कपड़े के साथ जा रही है। तो ये वाली लेस मैं इसके साथ लगा लूँगी। इसी के साथ एक बारीक वाली भी लेस थी जो इससे मिलती जुलती थी। तो देखते हैं अगर इसमें हम छोटी लगाते हैं या बड़ी लगाते हैं। तो बड़ी वाली जो लेस है वो ज़्यादा इस कपड़े के साथ अच्छी लग रही थी, तो उसे मैं इस्तेमाल कर लूँगी इसकी कुर्ती और बॉटम पर। तो इस तरीके से जो है, और अगर हम ख़रीदना चाहें तो 10 से 15 मीटर की जो है हमें ये लेसें मिल जाती हैं, और 4 से 5 मीटर में आसानी से जो है हमारी कुर्ती और बॉटम पर ये लेस आ जाएगी। तो अब ये है अगला जो कट पीस है, ये मेरे पास जो है ये भी 2.25 से 2.5 मीटर के करीब ही ये कपड़ा है। ये भी नेट का ही कपड़ा है और बहुत खूबसूरत सा नेट है, उसी के साथ उसके अंदर जो है वो प्रिंट बनी हुई है। तो 2 से 2.5 मीटर का ये कपड़ा है और पतला है थोड़ा सा। अगर हम इसकी कुर्ती बनाते हैं तो अस्तर लगा के बनाएंगे, लेकिन इस ऐसे पतले कपड़े के जो कि 2 मीटर, 2.25 मीटर या 2.5 मीटर के होते हैं तो उसके हम दुपट्टे भी बना सकते हैं। दुपट्टे बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मेरे ख़जाने में से ही मैंने ये लेसें निकाल ली है जो कि इस दुपट्टे से मिलती जुलती है। जो इसकी चारों ही किनारियों पर हम लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा ये मरून कलर का दुपट्टा तैयार हो जाएगा। और इस दुपट्टे को अगर हम प्लेन ड्रेस के साथ पहनते हैं तो मरून के साथ जो भी कलर इसके साथ अच्छा लगेगा तो हम कोई भी हमारी प्लेन ड्रेस के साथ इस तरीके का डिज़ाइन करके दुपट्टा पहन सकते हैं।
हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये मरून और क्रीम कलर की जो है मेरे पास एक लेस मिल गई है, जो कि इस दुपट्टे के साथ, इसके रंग के और इसके प्रिंट के साथ जा रही है। तो इसे हम चारों किनारियों पर लगा लेंगे और एक खूबसूरत सा दुपट्टा तैयार हो जाएगा। उसी के साथ जो है इसकी किनारियों पर हम टेसल या फिर गोंडे भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा दुपट्टा और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब देखते हैं कि मैंने इन कट पीस से जो ड्रेस तैयार किए हैं वो किस तरीके से तैयार हुए हैं। तो ये है पिंक वाले नेट का जो टिशू का जो कपड़ा था उसका जो मैंने तैयार किया है। तो ये मैंने बच्ची के लिए बनाया है। तो इस तरीके से ये जो है मैंने इसकी कमीज़ बनाई है। और ये जो पैच था मेरे पास रखा हुआ था, तो गुलाबी और वाइट, पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो छोटा सा एक पैच था और बच्ची के लिए बन रहा था, तो मैंने इसके गले पर ये पैच लगा दिया है। उसी के साथ जो इसमें अस्तर जो था, मैंने जो 2 मीटर का कपड़ा लिया था जिसका मैं बॉटम या शलवार बनाने वाली थी या चूड़ीदार बनाने वाली थी, उसी कपड़े को मैंने अस्तर के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसके मैंने आस्तीन भी 3/4 निकाले और आस्तीनों पर ये लेस लगा दी है। इसके अंदर जो मैंने है क्रेप का जो कपड़ा इस्तेमाल किया है वो इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि क्रेप कपड़े से जो है थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है, ड्रेस में उभर कर दिखाई देता है। अगर हम कॉटन का अस्तर इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा वो डल दिखाई देता है, उतना ज़्यादा उठकर नहीं दिखाई देता। और बच्चों के कपड़े अगर थोड़े से चमकते हुए दिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये है इसकी बैक साइड। तो मैंने आगे और पीछे दोनों ही तरफ जो है इसके घेरे पर ये लेस लगा दी है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। अब देखते हैं इसका बॉटम मैंने किस तरीके से बनाया है। तो ये है इसका बॉटम। इसके अंदर भी जो मैंने बच गया था कपड़ा कुर्ती का अस्तर का, वही कपड़ा जो है मैंने इसमें अस्तर के लिए इस्तेमाल किया है, क्रेप फैब्रिक का। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा चमक आ जाती है और थोड़ा सा उभर कर दिखाई देते हैं, बच्चों के कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये है इसकी बॉटम। कमीज़ की कटिंग कर लेने के बाद जितना भी कपड़ा बचा था वो मैंने इसका शरारा या गरारा जो भी कह लें इसे, इसका ऊपर का योग निकाला है। और उसके बाद जितना भी कपड़ा मेरे पास बचा था मैंने उसका जो है ये घेर निकाल के उस पर ये चुन्नटों वाला शरारा या गरारा बनाया है, घेरदार। जितना भी इसमें घेर मुझे कपड़े में मिल रहा था मैंने बनाया है। और इसमें जो ये लेस लगी है मैंने आगे और पीछे इस तरीके से इसके पूरे ही घेरे पर लगाई है। और मुझे ये 5 मीटर लेस लगी थी, जो कि गरारे पर भी लगाई है मैंने और कुर्ती के आस्तीनों पर और कुर्ती के जो है दामन पर घेरे पर लगाई थी। बाकी गले पर तो मैंने इसके पैच लगा दिया था, तो गले पर लेस नहीं लगाई थी। अगर गले पर भी हम लेस लगाना चाहते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेस लगेगी। तो अस्तर का कपड़ा जो था वो क्रेप कपड़ा ही था जो हमारा बच गया था कुर्ती का, तो उसे ही मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया है। और इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा ड्रेस बन के रेडी हो गया है। और इस ड्रेस की जो सबसे खूबसूरत सी बात है इस ड्रेस का है दुपट्टा। दुपट्टा यानी कि जो छोटा सा एक पीस बच गया था मेरे पास, जो क्रॉस कपड़ा था उसमें से निकला था इस कट पीस से, तो उसी को जो है उसी की पट्टियों को मोड़ कर मैंने आखिर में जो थोड़ी सी लेस बच गई थी उसको जोड़कर इसका दुपट्टे के तौर पर इसे तैयार कर लिया है। जैसे बच्चे गले में लगाते हैं या डालते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ही दिखाई देता है पहना हुआ। तो जैसे कि पूरा सूट ही रेडी हो गया है शरारा और दुपट्टा और कुर्ती के साथ। और ये है दूसरा वाला ड्रेस जो कि हमारे पास 2.25 या 2.5 मीटर का जो मेरे पास ये कपड़ा था, ये भी नेट का ही कपड़ा था। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लंबी कुर्ती बनाई है 40 इंच की, और गला जो है इसका स्क्वायर बनाया है। और जो चौड़ी वाली लेस जो इससे ज़्यादा इस कपड़े के साथ अच्छी लग रही थी उसे इस्तेमाल किया। आस्तीन भी इसमें देखिए 3/4 निकल गए हैं। और लेस को मैंने थोड़ा सा किनारियों से ऊपर करके लगाया है, दोनों ही तरफ से किनारियों पर ऊपर करके मैंने इसकी लेस लगाई है। स्क्वायर गला बनाकर उस पर भी लेस लगा दी है और नीचे जो है इसके घेरे पर दामन पर भी मैंने लेस लगा दी है। सिर्फ आगे की तरफ लेस लगाई है मैंने, क्योंकि जो इसकी थोड़ी सी लेस थी वो मुझे बॉटम पर भी इस्तेमाल करनी थी, तो इसके पीछे घेरे पर मैंने लेस नहीं लगाई है, सिर्फ इसके आगे घेरे पर लेस लगाई है। और इसके अंदर जो अस्तर मैंने लगाया है वो कॉटन का लगाया है, क्योंकि कंफर्टेबल होता है कॉटन का अस्तर जब हम लगाते हैं तो पहनने में आरामदेह होता है बाकी दूसरे कपड़े के मुकाबले। और ये है इसकी बैक साइड। तो पीछे भी इसका मैंने गोल गला बनाया है सिंपल सा, और ये है इसका पीछे वाला हिस्सा। अब देखते हैं इसकी बॉटम। बॉटम के लिए जो मैंने क्रेप का कपड़ा लिया था उसी की मैंने जो है सिंपल सादी शलवार बनाई है, घेर वाली, काफ़ी घेरदार शलवार बनाई है। और नीचे जो है इसके पाइंचों पर है बच गया था जो कपड़ा मेरे पास कुर्ती का, वो वाला कपड़ा लगाकर लेस को मैंने इसके आगे और पीछे दोनों तरफ लगा दिया है। तो इसीलिए मैंने कुर्ती के पीछे घेरे पर लेस नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे बॉटम पर लगानी थी। तो इस तरीके से जो है इसकी बॉटम भी तैयार हो गई है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई भी दे रही है। तो इस तरीके से जो है हम कट पीस लेकर और उसको सिंपल सी छोटी मोटी डिज़ाइनिंग करके, लेस भी हमें ये 10 रुपये मीटर या 15 रुपये मीटर मिल जाती है। तो 1.25 मीटर, 2 मीटर या 2.5 मीटर, 1.5 मीटर के भी अगर हम इस तरीके से कट पीस या कपड़े लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से जो है कम कीमत में हमारी ड्रेसेस अच्छे से अच्छे ड्रेसेस बन सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर हम क्रेप का फैब्रिक लेते हैं बॉटम के लिए तो वो भी काफ़ी हमें सस्ता मिल जाता है और बहुत ही कम बजट में हम अपने कपड़े बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।